हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल जो हम कपड़े पहनते हैं वो सब दर्जी की हुनर और सिलाई मशीन यानी कि सुइंग मशीन का कमाल है। अगर सिलाई मशीन ना होती तो शायद आज हम बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते थे। आप जानते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई की दुनिया में सबसे अधिक पूछा जाने वाला यही प्रश्न है। आपको बता दें कि हाथ से सिलाई की कलात्मकता के बिना सिलाई मशीन का इतिहास मौजूद नहीं मिलेगा। लगभग 20,000 साल पहले से ही इंसानों ने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था। पहले के समय में सुइयों को जानवरों की हड्डियों और सींगों से बनाया जाता था और जानवरों की बालों और स्किन से धागा बनाया जाता था। सिलाई के काम में सुधारों और इसे कम मेहनत वाला काम बनाने के लिए सिलाई मशीन का धीरे धीरे आविष्कार हुआ। जब 18वीं शताब्दी में यूरोप में उस समय सिलाई का काम करने के लिए नए नए प्रयासों को ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। सबसे पहले मशीन चार्ल्स वीस एंथल ने बनाई थी, जो कि इंग्लैंड में काम करते थे। इन्होंने सबसे पहले कढ़ाई का काम करने के उद्देश्य से सिलाई मशीन का आविष्कार किया, लेकिन इनकी मशीन से चमड़ा और मोटा कपड़ा ही सिलता था। इनकी मशीन में धागे को आगे और पीछे शटल भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिलाई की समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। इसके बाद थॉमस सैंड ने दूसरी सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया, लेकिन इन्होंने अपनी मशीन का सफलतापूर्वक विज्ञापन नहीं किया था। लेकिन इनकी मशीन का उपयोग चमड़े और कैनवास को सिलने के काम में लाया जाता था। इसके बाद बार्थेलमे थिमोनियर ने एक नए पैटर्न का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने अपनी मशीन लकड़ी से बनाई थी और इनकी मशीन में एक धागा और एक सुई का इस्तेमाल होता था। फिर सन 1845 ईस्वी में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पैटर्न करा लिया था और सन 1848 ईस्वी में इंग्लैंड से भी एक नया पैटर्न ले लिया था। इस समय तक उनकी मशीन लोहे की हो चुकी थी। इसके बाद वॉल्टर हंट ने अमेरिका की पहली और सफल सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। शुरू में उन्होंने इसका पैटर्न कराने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका ये आविष्कार कहीं बेरोजगारी का कारण न बन जाए। इन्होंने छेद वाली नोक और दोहरा धागा और दोहरी बकिया वाली मशीन बनाई थी। एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेद वाली नोकीली सुई को लगाया था। जब सुई मशीन में नीचे को जाती थी, उसके फंदे में से एक धागे भरी खर्ची निकल जाती थी। धागे को पकड़कर सुई ऊपर आ जाती थी। इस तरह धुरे धागे की दोहरी बकिया का आविष्कार हुआ। जब इन्हें अपनी सफलता पर पूरा विश्वास हो गया तो 1853 ईस्वी में इन्होंने पैटर्न के लिए आवेदन पत्र दिया, लेकिन इन्हें नया पैटर्न नहीं मिल पाया, क्योंकि ये छेदीली नोक वाला पैटर्न इंग्लैंड में सन 1848 में दस्ताने सीने के लिए पहले ही करा लिया था। और फिर सन 1846 ईस्वी में इलियास होव ने भी अपनी पहली मशीन का पैटर्न बनवाया था। ये पैटर्न 12 वर्ष पहले छेदीली नोक और दोहरा धागा उपस्थित थे। इसी के चलते एलिस होव को बाद में अपने पैटर्न का बचावा करना और मार्केटिंग करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इलियास होव को सिलाई मशीन की खोज का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पूर्व में बनी मशीनों में सुधार करके एक नई ऑटोमेटिक मशीन का आविष्कार किया था। अपनी मशीनों का निर्माण करने के लिए इलियास होव ने काफी 9 महीनों तक संघर्ष किया। अपनी रुचि को सूचीबद्ध करने के लिए, फिर अपने पैटर्न को नकल करने वालों से बचाने के लिए उनकी ये टेक्निक दूसरों द्वारा अपनाई गई। आपको बता दें कि 1850 तक भी सिलाई मशीन को एक बड़े पैमाने तक भी प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा था। इस समय सिलाई मशीन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ही आम हो रही थी, फिर भी अभी तक आम जनता के लिए सफल सिलाई मशीन नहीं बन पाई थी। फिर इसके बाद इसाक सिंगर ने पहली व्यावसायिक रूप से सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इसाक सिंगर ने अप एंड डाउन गति तंत्र का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। पहले हर मशीन में सुई अभी तक अगल बगल में चलती थी, लेकिन इसाक सिंगर की मशीन में सुई ऊपर और नीचे चलती थी और ये एक पैर के चलाने से ही संचालित हो जाती थी। हालांकि इसाक सिंगर ने अपनी मशीन में उसी लॉक स्टिच का यूज किया जिसे एलिस होव ने पेटेंट कराया था। इसाक सिंगर की मशीन में एक समान लॉक स्टिच की प्रक्रिया और एक समान सुई का प्रयोग किया गया था। इनकी मशीन कुछ अलग थी। इनकी मशीन में सुई अगल बगल के बजाय ऊपर और नीचे चलती थी, इसलिए अंत में दोनों के पैटर्न ही बरकरार रहे। इसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन 1889 में सिंगर द्वारा ही पहली व्यावहारिक इलेक्ट्रिक मशीन का आविष्कार किया गया था। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक बैलेंस व्हील भी आता था, जो एक बिजली की मोटर से जुड़ा हुआ होता था
आपको बता दें कि एक यांत्रिक सिलाई मशीन की तुलना में एक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में ज्यादा फीचर्स होते थे, लेकिन अभी तक ये मशीन इतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। लेकिन 1970 के दौरान ये मशीनें काफी लोकप्रिय हो गई थी। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में भी सिलाई मशीन आ चुकी थी। इन मशीनों में दो मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर और इंग्लैंड की पफ मशीन। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में भी सिलाई मशीन बनने लग गई थी। कोलकाता के एक कारखाने में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनाई गई थी। मशीन के सारे पुर्जे भारत में ही बनाए गए थे। हालांकि आज के समय में तो भारत में तरह तरह की सिलाई मशीन बनती है, इन्हें विदेशों में भी बेचा जाता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।